I will love you either way. हाय ताइगुकर्स, आइए बात करते हैं तीकू के उन छोटे छोटे इम्पोर्टेंट मोमेंट के बारे में जो कि तियांग और जंगकुक के बीच के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। सियोल से वापस आने के बाद बीटीएस ने बीटीएस इन द सूप के लिए थीम सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो का दौरा किया। कमरे में प्रवेश करते ही तियांग ने देखा कि जंगकुक ने जेहोप के दोनों पैरों को पकड़ा हुआ है और उसके किसी अन्य एरिया को थपथपा रहा है। ये देखकर तियांग अधिक जेलस हो जाता है। वे अपने हाथ के कागज को एक टेबल के ऊपर रखकर हॉबी को नोटिस करते हुए जंगकुक के पास से गुजरता है और सीधा उन्हें देखने के लिए मुड़ जाता है। तियांग एक सेकंड के लिए कैमरे के सामने झिझकता है और बिना इधर उधर देखे उनके सामने खड़ा रहता है और जंगकुक के ऊपर अपनी सीट का दावा करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। तियांग ने खुद को पूरी तरह से जंगकुक की बॉडी के अगेंस्ट गिरा दिया। यहाँ हम देख सकते हैं एक खाली कुर्सी होने के बावजूद जब तियांग अपने हिस्से को रिकॉर्ड करके वापस आता है तो वो जंगकुक की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ता है और तियांग उसकी गोद में बैठ जाता है। या जंगकुक उसका विरोध नहीं करता है और कंफर्टेबल दिखाई देता है। यदि आप बारीकी से उसके दाहिने पैर को देखते हैं तो जंगकुक के दोनों पैरों के बीच में तियांग के पैर चिपके हुए होते हैं और जंगकुक उससे अधिक महसूस करने के लिए अपने पैरों से उसके पैरों को टच करने लगता है और सहलाना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय तियांग के रिएक्शन पर ध्यान दें। जब सभी बीटीएस मेंबर परफॉर्म का आनंद ले रहे होते हैं तो तियांग और जंगकुक वहां दिखाई नहीं देते हैं और काफी लंबे समय तक वहां से गायब रहते हैं। अभी अचानक तियांग वापस आता है और सदस्यों के बीच में बैठ जाता है और एक कोने में बैठने के लिए खड़ा हो जाता है। तियांग यहाँ जाहिर तौर पर किसी चीज को लेकर घबराया हुआ दिखाई देता है। और हम यहाँ तियांग को अपनी जिप चेक करते हुए देखते हैं, लेकिन क्यों वो अपनी जिप को चेक क्यों करेगा? वो बाथरूम में से क्या कर रहा था कि उसने अपनी जिप चेक की, लेकिन वो वास्तव में घबराया हुआ दिख रहा था और अपनी जिप को दोबारा चेक करता है। और उसके कुछ देर बाद ही जंगकुक भी वापस आ जाता है और आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। और यहाँ एक तरह का पेपरराज डायरेक्टर व्यक्ति भी आता है और तियांग को बुलाकर किसी कारणवश से साथ में बैठने के लिए कहता है। अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं तो तियांग जंगकुक के पीछे की ओर जाकर बैठ जाता है। सवाल ये उठता है तियांग पीछे बैठने के लिए क्यों जाता है? पहला, क्योंकि सामने बैठने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन दूसरा क्योंकि वह घबराया हुआ था। जाहिर तौर पर उन्होंने और जंगकुक ने उन्हें परेशान करने के लिए ऑफ कैमरा कुछ किया था। वो नहीं चाहता था कि बहुत से लोग उसे देखें क्योंकि उसके पास एक हिक्की। चलिए आइए देखते हैं, मेरे पास कुछ प्रूफ है जिस पर हम एक नजर डालते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि आपकी गर्दन पे कुछ ऐसा हो सकता है जो हिक्की या काटने जैसा हो, लेकिन जब आप सभी सबूतों को इकट्ठा करते हैं तो ये निश्चित रूप से सहयोग नहीं हो सकता। काफी समय तक गायब रहने के बाद तियांग और जंगकुक की गर्दन पर एक ही समय एक ही हिक्की या काटने जैसा निशान होता है।
और शो के ठीक बाद तियांग एक सेल्फी पोस्ट करता है जिसमें उसके होंठ क्लियर रूप से सूजे हुए दिखाई देते हैं। एक साथ गायब होने के बाद दोनों की अचानक त्वचा की स्थिति में बदलाव होने का कोई मतलब नहीं है और साथ ही तियांग के होठों का सूज जाना ऐसा अचानक से नहीं होता है। जब नैनजिन इंटरव्यू के दौरान बोल रहा होता है तो जंगकुक उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और अपनी बॉडी को मूव करने लगता है। पर जैसे ही तियांग बोलना शुरू करता है तो जंगकुक की आंखें घूमना बंद हो जाती है और तुरंत जंगकुक तियांग को नोटिस करता है। उसके ठीक बाद जंगकुक की बॉडी शांत हो जाती है। और हम देख सकते हैं जैसे ही जंगकुक तियांग की आवाज़ सुनता है तो वो हिलना बंद कर देता है और अपने सारा ध्यान तियांग की ओर लगा देता है। मैंने कुछ नोटिस किया, जब जंगकुक तियांग की आंखों में देखता है तो वो अपने हाथों में कुछ करता है जैसे कि अपने नखूने हथेली या खादों को खोद रहा हो, जैसे कि वो कोशिश कर रहा हो कि वो खुद को तियांग की बाहों में फेंक कर उसे गले लगा ले और उसे किस करे, लेकिन वो ठीक कैमरे के सामने होते हैं।